मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? कुशल से तो हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज मैं सुबह के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो पुराने लोग हैं वे लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो सुबह शाम जो हम नोटिफिकेशन भेजते हैं इसका ये सब वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है यूहन्ना की पत्री है, उसका 16 अध्याय का 13 वचन है। वह वचन इस प्रकार है, जब वह हमारे अंदर आएगा वह हमारी सही मार्ग में अगुवाई करेगा, क्योंकि वह विश्वास योग्य है। वह हमें सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ठीक उसी तरह से हमारा हृदय ऐसा ही है। ठीक उसी प्रकार से हमारा हृदय ऐसा ही है। हम समझते हैं कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सोचते हैं हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा है तो उसकी आंखें ऐसी शुद्ध हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पवित्र आत्मा जब है तो उसकी आंखें शुद्ध हैं, क्योंकि उसकी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता, क्योंकि उसकी आत्मा ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को नहीं देख सकता। जब वह हमें भरता है तब वह हमारे अंदर जो अनजान पाप है उसे दिखाता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वह आहें भरता है तो हमारे अंदर जो अनजान पाप है उसे दिखाता है। हम जैसे देखते हैं हबक्कूक की पत्री में देखते हैं कि हम इसको हम देखते हैं, पवित्र आत्मा की मदद से हम अपने अंदर के पाप को हम पहचान सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम पवित्र आत्मा की मदद से हम अपने अंदर के पाप को पहचान सकते हैं। हम देखते हैं राजा दाऊद के बारे में। हम देखते हैं राजा दाऊद ने कहा था, मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ चैन नहीं है। मेरे भाई और बहनों, भजन संहिता 38 का 13 हम देखते हैं। हाँ, हमारे अंदर पाप हो तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। मेरे भाई और बहनों, अगर आपके अंदर पाप है तो आपके अंदर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। अगर आपके अंदर पाप, छिपा हुआ पाप है तो उदासीनता होने का कारण आप हो सकते हैं। जो उदासी है आपके चेहरे पर, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, अगर आपके चेहरे पर उदासी है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, तो हम जान सकते हैं, हम आपकी पहचान कर सकते हैं कि उदासीनता होने का कारण हो सकता है कि आपके अंदर छिपा हुआ पाप है, जो आप अपने पाप को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं कर रहे हैं, अपने पाप को छिपाए रखते हैं। जैसे हम देखते हैं नीति वचन में 28 का 13 में लिखा, जो अपने अपराध को छिपाए रखता है उसको कोई भी इस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। जो मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपके अंदर जो उदासीनता है, जो आपके अंदर मुरझुराहट है, यही कारण है कि आपके अंदर छिपा हुआ पाप है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप बीमार हैं? क्या आप बीमार हैं? रोगी हैं? अगर रोगी हैं मेरे भाई और बहनों, तो हाँ, आपके अंदर पाप है, इसलिए आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। हमारे अंदर अगर आपके अंदर पाप छिपा हुआ है तो उदासीनता के कारण आप उदास हमेशा बने रहते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उदासी का कारण यही है, जब पवित्र आत्मा आपके पापों को देखता है तब
उसे स्वीकार करना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब पवित्र आत्मा आपके पापों को देखता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। जैसे पवित्र आत्मा देखता है तो आपको स्वीकार करेंगे। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। हम देखते हैं पहला यूहन्ना की पत्री में 1 अध्याय के 8 में लिखा है कि जब हम पश्चाताप करते हैं और उसे छोड़ भी देते हैं तब वह हम पर दया करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं नीति वचन 28 का 13 में हम पाप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं तो और छोड़ देते हैं तो हम पर दया करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के संदेश की हम बाट जोते रहते हैं। हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, उसकी बाट को हम जोते रहते हैं। परमेश्वर ने कई लोगों को अपने पवित्र आत्मा से भरा है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने कई लोगों को अपने प्रार्थना से भरा है। मैं अपने एक मित्र, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरा एक मित्र है। मैं अपने एक मित्र कुमुदा की गवाही को अपने साथ बांटना चाहता हूँ। मेरे भाई और बहनों, मेरा एक मित्र है जिसका नाम कुमुदा है। उसकी गवाही को मैं बांटना चाहता हूँ और उसकी गवाही यह है जो इस प्रकार है। मेरे भाई और बहनों, वो कहता है कि मुझे तो कई समस्याएं होने के कारण मैं निराश और दुखी थी। को जो कुमुदा कहती है, मुझे कई समस्या होने के कारण मैं निराश और दुखी थी और इस कारण मैं सभा में टूटे हुए हृदय के साथ में आई। और जब जो हमारा कलीसिया का अगुआ था प्रार्थना कर रहा था तब उसने कहा यीशु का लहू आपको शुद्ध करता है। तब उसने कहा कि यीशु का लहू आपको शुद्ध करता है। और उसी समय उस बहन ने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अग्नि से भर गई हूँ। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा में को अग्नि जैसे भरा और उसने मेरे अंदर पापों को जलाकर राख कर दिया। मैं एक दिव्य शांति लेकर के मैं घर वापस आई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पाप की वजह से हमें शांति की कमी होती है। पाप अगर हमारे अंदर छिपा होता है तो हमारे अंदर अशांति छिपी होती है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जो शांति है उस शांति की हमें कमी होती है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमें सभी पाप को, हमारे जीवन का पाप को हटा देता है। जब वह हमारे अंदर आएगा तो हमें सही मार्ग से हमारी अगुवाई करेगा, क्योंकि वह विश्वास योग्य है। मेरे पितरों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह हमें सही मार्ग को बताएगा। तब हम उसे विचलित रहने का हमें कोई अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि शैतान हमें विचलित करना चाहता है और विचलित करने का उसे कोई अवसर नहीं मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर उसकी पवित्र आत्मा से भरने के लिए जब सत्य का आत्मा आपके अंदर भेजेगा, सभी पाप दूर हो जाएंगे, आपकी निराशा गायब की जाएगी, आपको नया बल प्राप्त होगा और बाद में आप परीक्षाओं में जयवंत होंगे। आप परीक्षाओं में पास हो जाएंगे। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा जयवंत करके, बढ़ा करके तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, तुम्हें ऊंचा उठाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं अब आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सुबह के समय फिर नम्र और दिन होकर के मैं आपके चरणों में आ रहा हूं। कितने लोग हैं आज रात के बेला को, सुबह को नहीं देख पाए। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग सो गए हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को, चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करना जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड की बीमारी को निकालता हूँ और यीशु मसीह के नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके गले में इन्फेक्शन है, उनके इन्फेक्शन को की दवा तेरे लहू को धो करके उनके गले की इन्फेक्शन से चंगाई बोलता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करो जिनके आँख में मोतियाबिंद, रतौंधी, माला जड़ा, उन सारी बीमारी से यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके जो परमेश्वर पिता पेट के लीवर से पीड़ित हैं, जिनके लीवर खराब है, परमेश्वर पिता
लीवर में इन्फेक्शन हो गया, मेरे भाई और बहनों, आपके अगर लीवर में इन्फेक्शन है तो सीधा खड़े हो जाओ। परमेश्वर आज आपके लीवर को धोएगा, अपने लहू से धो करके शुद्ध करेगा। और जैसे वचन में लिखा है कि यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। आज आपके लीवर को आज आपके लीवर धोया जाएगा। आपके जो लीवर में जो बीमारी है आज जाएगी, आपके लीवर स्वस्थ होगा। मेरे प्रियो, अपने लीवर पर हाथ रखो और यीशु इसी घड़ी आपके लीवर को सारी कमजोरी, सारे इन्फेक्शन के घाव को भर रहा है, सारे इन्फेक्शन के घाव को सुखा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों को लोग छुआ जिनके लीवर में इन्फेक्शन है, कमी को दूर कर दिया। मैं आप धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने सीने पर हाथ रखो और हाथ ऊपर उठाओ। अगर आपको सीने में दर्द है, हार्ड है, ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, उलझन होती है, तो अपना हाथ बढ़ाओ और इसी समय यीशु मसीह तेरे नाम से उलझन की बीमारी को निकालता हूँ, सीने के दर्द के सारी बीमारी को निकालता हूँ। उनके सीने में दर्द जो है, सीने का इन्फेक्शन से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। जिनका ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है, उसके ब्लड प्रेशर को मैं सामान्य करता हूँ और यीशु के नाम से चंगा करता हूँ, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीच में जो है कुछ भाई और बहन हैं जो कि शुगर के रोग से पीड़ित हैं, थायराइड के रोग से पीड़ित हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। इन सारी बीमारियों को यीशु तेरे हाथ में देता हूँ और यीशु के नाम में चंगा करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनाथों का नाथ है। परमेश्वर पिता, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए। उन भाई और बहनों को के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं परमेश्वर, हमारी आप प्रार्थना को सुन रहे हैं। जिनके बंद कान हैं, उनके बंद कान को यीशु के नाम से खोलता हूँ। जो गूंगे हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनके बंद जबान को यीशु के नाम से खोलता हूँ और बोलने की सामर्थ प्रदान करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो परिवार दुखी है, शोक में है, जिनके आँख में आंसू भरा हुआ है, परमेश्वर पिता, मैं उस परिवार में शांति की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे लहू से छुपाता हूँ। उनको शांति की आशीष दो परमेश्वर पिता। उनके आंसू पोंछे जाएं, उनके घर में शांति बनी रहे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अनाथों का नाथ है। मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। जो लोग बवासीर के रोग से पीड़ित हैं, चाहे खूनी हो, बादी हो, बवासीर है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जिनको कैंसर का रोग है, उन कैंसर के रोग से बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ में 2 लोग जुड़ गए हैं जिनके पेट में इन्फेक्शन है और एक दूसरे को कोई जानता नहीं है परमेश्वर पिता, और अपने अपराध को, अपने पाप को छिपाए, अपने रोग को छिपाए हुए हैं। मैं उन भाई और बहनों पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके जो पेट में, जो लीवर में इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। जिनकी किडनी खराब है, जो हमारे 2 भाई और बहन हैं जो उनकी किडनी दोनों खराब है, और यीशु मसीह आज तू उनके किडनी को बदल करके नई किडनी लगाने जा रहा है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में संतान नहीं है, संतान की मैं आशीष बोलता हूँ। संतान दे करके उन्हें आशीषित करे परमेश्वर पिता। एक बहन है परमेश्वर पिता, 15 साल हो गया शादी हुए, उसके पास में कोई बच्चे नहीं हैं। आप आज परमेश्वर पिता, आज तू दया किया, दया का धनी है, आज वो संतान दे करके आशीषित करने जा रहा है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में दुकान है, बिजनेस है, व्यापार है, इन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनका व्यापार, बिजनेस फलवंत हो परमेश्वर पिता, आशीषित हो परमेश्वर पिता। उनकी बिजनेस और व्यापार में उन्नति हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे 3 परिवार हैं, भाई और बहन, जो कि अस्पताल में पड़े हुए हैं, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बेटी है, सोनी नाम की है परमेश्वर पिता, जो कि इस समय हरियाणा में पहुँच गई है परमेश्वर पिता। मैं उससे सोनी पर आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर, बंद आँखों को खोलता हूँ, उसके अंदर जो बीमारी है उस बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। वो सोनी गई है हरियाणा गई है विजेंद्र सिंह के पास में प्रार्थना करवाने के लिए।
प्रभु जी हम आपकी आशीष बोलते हैं और बेटी यीशु के नाम से चंगी हो जाए। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करे परमेश्वर पिता। मैं फिर परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, एक और परिवार है कि जो कि दिल्ली हॉस्पिटल में भर्ती है और बहन चल फिर नहीं पा रही है, आज इस चैनल परिवार में जुड़ रही है। आप परमेश्वर पिता उसे चुन लिया है और उसे चंगाई देने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना और हर एक प्रार्थनाओं का हाँ आमीन में उत्तर दिया और उनकी हमारी प्रार्थनाओं को सुना और भाई और बहनों को चंगाई दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष करते हैं, चंगाई देते हैं, तो आप कमांडमेंट भेजना मत भूलिएगा। हमारे पास में कमांडमेंट भेजकर अपनी गवाही को प्रस्तुत करें। अपने अगर आपको कोई परेशानी है तो कमांडमेंट में हमें लिख करके हमारे पास में भेजें, जिससे आपके लिए या आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए स्पेशल प्रार्थना हो सके। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।